हाय गाइस, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग ऑर्डर बेस्ड पजल जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे और 15 स्टेयर बेस, ये 15 स्टेयर बेस वाला क्वेश्चन मुझे टेलीग्राम में पूछा था, तो मैंने कहा चलो उसको मैं एक बार देख लेता हूं। अच्छा लगा था क्वेश्चन, ठीक है, कुछ नया था इसमें, इस वजह से। ठीक है, चलो। और ये IUPAS क्लर्क 2020 मेंस के तो 2 ही क्वेश्चन करने वाले हैं, छोटा सा वीडियो होगा, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्डर एंड रैंकिंग का है आपके सामने, एक बार पूरा फुल स्क्रीन पे है। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से और कोशिश करो बनाने की, बिल्कुल डुएबल है। 2 से 3 मार्क्स का ही अगर आएगा तो आएगा, ज्यादा मार्क्स स्कोर करेगा नहीं, क्योंकि ये उतना भी टफ नहीं है, ये इजी लेवल में इसको हम काउंट करेंगे। बट फिर भी क्लर्क के में पूछा जा सकता है कि जैसे कि ऑर्डर एंड रैंकिंग पे आता है क्वेश्चन, प्री में भी आता है, तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे भी ऑर्डर एंड रैंकिंग पे ही है, बट यहाँ पे एक वेरिएबल और ऐड कर दिया गया है। चलो यहाँ पे देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, तो एक बार सब लोग इसको बनाने की कोशिश करें। तो सबसे पहले क्या कहता है, 8 पीपल हैं, MNOPQRSNT वर्क इन 8 डिफरेंट पोस्ट, क्लर्क, PO, AGM, मैनेजर, GM, DM, ED एंड HRM। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरीके से दिया हुआ है। ईच ऑफ देम हैज अ डिफरेंट वेट, सबका क्या है, डिफरेंट वेट है भाई मेरे। आगे कहता है Q इज हैवियर देन द वन हु वर्क इन HRM पोस्ट। तो मुझे अभी नहीं मालूम कि इमीडिएट की तुरंत ऐसा भी हो सकता है ना कि Q क्या है तुम्हारा, Q हैवियर है। तो अब एक बात बताओ, अगर ये स्टेटमेंट दिया हुआ है तो हम क्या हमेशा ऐसे ही कर लेंगे क्या? HRM को कहीं पे भी हम रख ले, HRM क्या तुरंत हम क्यों रख दें? नहीं, बस ये है कि HRM ये होगा तो HRM हल्का है Q से, बस इतना बस मुझे मालूम है वेट के माध्यम पे। पर इमीडिएट के बारे में कुछ, R इज जस्ट लाइटर। अब यहां पे देखो जस्ट लाइटर बोल दिया है, देन द वन हु वर्क ऑन द ED पोस्ट। तो हमें क्या करना है, R ये रखना है, क्या R इज जस्ट लाइटर देन द वन हु वर्क। तो मैं यहां पे एक सेकेंड इसको मिटा दूं। ठीक है, कह रहा है R इज जस्ट लाइटर देन द वन हु वर्क। तो ED रहा, ED पोस्ट है आपकी, ये कोई ED से जस्ट लाइटर कौन हो जाएगा, R हो जाएगा। अच्छा, जस्ट लाइटर था तो मैंने इस तरीके से एरो बना दिया, ये मेन मैटर था। आगे देखो क्या, द वन हु वर्क ऑन द DM पोस्ट इज नाइदर हैवीएस्ट नॉर द लाइटेस्ट। मतलब इतना ध्यान रखना कि DM पोस्ट पे यहां नहीं आएगा और यहां नहीं आएगा। कि मैंने क्या अरेंज करके है, सबसे हाईएस्ट वाला ये है, उसके बाद सबसे जो वेट में सबसे हल्का है वो मैंने यहां पे लिख रखा है। अच्छा, आगे देखो क्या कहता है कि P इज हैवियर देन द वन हु वर्क ऑन AGM पोस्ट। बस ये देखो क्या बोला है, P क्या है, P हैवियर है, किससे हैवियर देन द वन हु वर्क इन AGM पोस्ट। तो P जो है हैवियर है किससे, AGM की पोस्ट में जो काम करता है, दिख रहा है ना। हाँ चलो आगे देखो, P इज हैवियर देन द वन हु वर्क ऑन AGM पोस्ट, बट ये बट किसके लिए दिखा रहा है, अगेन ये बट P के लिए दिखा रहा है। तो बट मतलब P इज लाइटर देन द T। तो P क्या है, लाइटर है T से, मतलब T यहां कहीं आ जाएगा। ये पैटर्न फॉलो होगा। अब ये इमीडिएट में है कि नहीं है ये नहीं मालूम है। आगे देखो क्या कहता है, कहता है कि M डज नॉट वर्क ऑन GM पोस्ट। डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है कि M जो है GM पोस्ट पे नहीं है, तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं कि M जो है आपका GM की पोस्ट पे नहीं होगा, ये चीज ध्यान देना। ठीक है, M आपका GM की पोस्ट पे। R डज नॉट वर्क ऑन द मैनेजर पोस्ट। लो यहां पे एक और बात बोल दी गई कि R जो है आपका मैनेजर पोस्ट पे नहीं है। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है, N हु वर्क ऑन अ क्लर्क पोस्ट इज जस्ट लाइटर देन द वन हु वर्क ऑन द PO पोस्ट। पहले इस चीज को मेंशन कर देते हैं, N हु वर्क एज अ क्लर्क पोस्ट। तो मैं यहां पे लिखता हूं N, जो कि किस पोस्ट पे है, क्लर्क की पोस्ट पे है। क्या कहता है, जस्ट लाइटर है किससे, जो PO की पोस्ट पे है। तो PO वाला आगे आ जाएगा, और जस्ट लाइटर बोला है तो P के तुरंत बाद ही एक क्लर्क आना चाहिए। बट लगा दिया गया है फिर से, बट किसके लिए है, अगेन बट N के लिए। बट हैवियर देन द P, मतलब ये जो N है वो क्या है, हैवियर है किससे, P से। तो P ऑफ कोर्स यहां आ जाएगा, ये पैटर्न फॉलो करेगा। वेट ऑफ ओनली 2 पर्सन लाई बिटवीन Q's वेट, Q के वेट में एंड द वेट किसकी, जो आपकी GM की पोस्ट में काम करता है। तो अभी हमें कुछ भी नहीं मालूम कि Q किधर है, GM किधर है। मैंने क्या किया, Q 1 2 और GM पोस्ट मैंने यहां लिख दिया, बराबर बात, कोई दिक्कत नहीं, इनके बीच में 2 पर्सन आएंगे। आगे देखो, द वन हु वर्क ऑन HRM पोस्ट
इज द थर्ड हैवीएस्ट पर्सन, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन थी, अब इसको हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट हैवीएस्ट किया हुआ, सेकंड थर्ड, तो HRM हम आराम से यहां लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। आगे देखो, M is just heavy, M is just heavier, किससे हैवियर है? देन द वन हु वर्क ऑन मैनेजर पोस्ट बट लाइटर देन द T। M is just heavier है, जस्ट हैवियर है मतलब M ये है, तो M is just heavier than the one who work in manager post, तो मैनेजर ये हो जाएगा, और जस्ट हैवियर था तो इस तरीके से मैंने कर, M is just heavier than the one who work in manager post but M is lighter than the T, मतलब M जो है लाइटर है किससे? T से, तो T कहीं ऐसे होगा। ऑफ कोर्स यही पैटर्न फॉलो करना चाहिए। आगे देखो क्या कहता है, R is lighter than the one who work on GM post। ठीक है कि GM पोस्ट ये रखिए मान लीजिए, तो R लाइटर है, मतलब भाई ऑफ कोर्स GM वाला जो है, जो GM की पोस्ट पे होगा वो हैवियर होगा R से, यही मतलब होगा। आगे देखो क्या कहता है, S इज हैवियर देन ओनली वन पर्सन। अब S किससे भारी है? सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन से भारी है, तो ऑफ कोर्स S की भी लोकेशन हमें फिक्स मिल गई, यहां लिख देंगे S किससे हैवियर? सिर्फ इससे हैवियर है, बाकी उसे क्या है? छोटा है। चलो आगे देखो, द वेट ऑफ द वन हु वर्क ऑन DM पोस्ट इज नॉट जस्ट हैवियर और लाइटर देन द वेट ऑफ द वन हु वर्क ऑन द HRM पोस्ट। सिंपल सी भाषा में कह रहा है, HRM और DM इमीडिएट में नहीं होने चाहिए, जस्ट लाइटर और जस्ट हैवियस्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ऐसे HRM और DM। इतना ध्यान देना कि ये दोनों बगल बगल में नहीं होने चाहिए, इतना बस ध्यान देना। आगे देखो, P इज नॉट जस्ट हैवियर देन S। बहुत प्यारी लाइन बोल दी गई है कि P के क्या बोला? P इज नॉट जस्ट हैवियर देन S। तो मैं यहां पे एक सेकेंड इसको मिटा दूं, पहले तो मैंने लिखने में गलती कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, ठीक है, कह रहा P इज नॉट जस्ट हैवियर देन S, मतलब कि S के तुरंत आगे P बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये बात कह रहा है। ठीक है, अब आप बताओ, मैंने क्या बताया था तुमको? यहां पे ये लाइन देखो, ये Q HRM के आगे ही Q होना है। चलो HRM Q यहां पे भी हो सकता है, Q यहां पे भी हो सकता है। मैं दोनों केसेस को समझाऊंगा, ठीक है, एक ही डायग्राम में मैं रब करता रहूंगा। HRM तो पहले, सबसे पहले मैंने Q अगर यहां लिख दिया तो कोई दिक्कत तो नहीं की, मैंने बिल्कुल परफेक्ट किया। लेकिन दोस्त मेरे, अगर Q मैंने यहां लिखा 1 2 करके GM आ जाएगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात सर, ये वाला पॉइंट मैंने उठाया था। अच्छा सर आपने ये तो कर लिया, लेकिन आपने ये भी तो बताया था कि N क्लर्क होगा और N के आगे PO और तुरंत होना चाहिए। N क्लर्क यहां नहीं आ सकता, N क्लर्क यहां नहीं, N क्लर्क यहां रखोगे तो तुरंत PO आना चाहिए था, N क्लर्क यहां रखोगे तो तुरंत PO आना चाहिए था, N क्लर्क यहां रखोगे तो तुरंत PO आ सकता था, लेकिन N से पीछे भी तो P है भाई मेरे। देखो N से पीछे तो P को तो फिक्स करना ही पड़ेगा ना दोस्त मेरे। तो अब क्या करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स मैंने जो Q की पॉसिबिलिटी ली है ये बिल्कुल क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। इसका मतलब मैं इसको हटा देता हूं, बस छोटा सा अब जो बनाऊंगा ना मैं, वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। यहां से ये हटा दिया मैंने, GM हटा दिया मैंने, और बाकी तो फिक्स है। चलो आगे देखो, अब मैंने Q को कंफर्म अब ये लिख दिया। अच्छा 1 2 करके GM कंफर्म ये हो जाएगा। बहुत आराम से करना, अब कंफ्यूजन स्टार्ट होगी। तो मतलब मैंने ये वाला जो पॉइंट था ये तो मैंने पूरा का पूरा उठा लिया है, ठीक है। Q HRM ये भी पूरा का पूरा पॉइंट मेरा हो ही गया है। अब थोड़ा सा सोचो कि अब क्या कर सकते हैं सर? वही बात करते हैं ना N और क्लर्क वाली। N क्लर्क के बाद तुरंत PO, N क्लर्क PO नहीं, N क्लर्क PO आ सकता है बिल्कुल, लेकिन N क्लर्क तो P किधर जाएगा? ऑफ कोर्स P पीछे जाएगा, पर P से पीछे कोई लोग हैं? बिल्कुल P से देखो पीछे लोग हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना बहुत आराम से। मैंने अगर N यहां रखा और क्लर्क, तो PO नहीं आएगा, तो N यहां मान लो यहां रखा इस जगह, PO ये हो गया। N से पीछे क्या बोला था? P, तो P ऑफ कोर्स यहीं आता। बात को समझना यहाँ पे। लेकिन P से भी तो पीछे AGM वाला कोई, मतलब कोई एक पोस्ट वाला है AGM, नहीं लिख पाओगे। क्या करोगे? ऑफ कोर्स यहीं एक पोजीशन बनती है N और क्लर्क के लिए, बराबर PO ये हो जाएगा, बराबर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा सा सोचो, PO क्लर्क HRM GM हो गया है,
अब क्या हो सकता है भाई, P जो है यहां नहीं आ सकता क्योंकि मैंने ये लिखा था S के तुरंत बाद P नहीं आना चाहिए, तो P यहां नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा सोचो कि MGM नहीं हो सकता, R मैनेजर नहीं हो सकता, और M से तुरंत पीछे मैनेजर भी है, तो M यहां नहीं लिख सकते। अगर M यहां लिखते तो मैनेजर ये होता, M यहां रखते तो मैनेजर ये होता, बातें बनेगी 4। तो एक काम करते हैं, रुक जाओ, मैं यहां से पहले तो इरेजर से थोड़ा सा नीट एंड क्लीन काम कर लूं। अब थोड़ा सा सोचो कि क्या क्या पॉइंट रह गया है। पीओ क्लर्क ये हो गया, अभी पी बाकी है मेरा, ये भी हो गया है। आगे देखो TPAGM, अच्छा तो हम सोचते हैं कि M के तुरंत पीछे मैनेजर भी तो लिखना था। अच्छा, R के तुरंत बाद ED, ये वाला पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट तो ये था। ED के तुरंत पहले R, तो RED नहीं लिख सकते। लेकिन एक बात बताओ, ऐसा चलो करते हैं, ठीक है, R जो होगा पीछे ही होगा, तो R यहां लिख के नहीं होगा। R अगर यहां लिखते तो बात बनती, R यहां लिखते तो भी बात। चलो सबसे पहले हमने R यहां लिखा तो क्या बात बनती, देखो R, ये रहा ED। अब ध्यान से देखना, R और ED मैंने पॉसिबिलिटी ली, R के तुरंत बाद ED आना था, गैप नहीं होना चाहिए बीच में। अब क्या करोगे भाई मेरे, अब फंसेगा मामला कि सर ठीक है, अब आप कहते हैं कि M के तुरंत पीछे मैनेजर, तो M मैनेजर, फिर बात तो बनेगी ही, सर M मैनेजर कहीं नहीं लिख पाओगे, ये वाला पॉइंट, M के तुरंत पीछे मैनेजर कहां लिखोगे, M यहां नहीं लिख सकते हो, पीछे मैनेजर की जगह ही नहीं है। M पीछे मैनेजर, R मैनेजर हो सकता है क्या, देखो R मैनेजर नहीं हो सकता। ध्यान से देखो, हर एक अगर M यहां रहते तो मैनेजर यहां आता, पर R तो मैनेजर हो नहीं सकता, तो कहां लिखोगे M और मैनेजर को, कहीं पे लिखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कहीं से पीछे हम M से पीछे तुरंत मैनेजर नहीं लिख पाएंगे। इसका मतलब ने R और ED वाली जो केस लिया वो गलत लिया गया है। चलो कोई बात नहीं, मैंने इसको भी मिटा दिया, ये तो रहने दो, और ED यहां से हटा दो, ठीक है। अच्छा, अब मतलब कि RED नहीं होगा तो 100% की है R और ED, बात बराबर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो हमने ये वाला अभी पॉइंट हमने कवर अप कर लिया अच्छे से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सोचते हैं कि सर M मैनेजर, M से तुरंत पहले मैनेजर, तो M और मैनेजर यही बात बन रही है, और कोई तो बन नहीं रही है, तो सीधी सी बात M और M से ठीक पहले मैनेजर, आई होप सो। अब भाई बहुत प्यारी सी बात बता रहे तुमको, यहां पे एक लाइन लिखी हुई थी कि DM ना तो हैवीएस्ट हो सकता है ना तो लाइटेस्ट हो सकता है, तो बोली थी ना पहले में, देखो बोला है DM पोस्ट इज नाइदर हैवीएस्ट नॉर द लाइटेस्ट, ठीक है भाई। तो यहां DM नहीं आ सकता, तो DM 100% ये हो जाएगा। अब एक बात तुम बताओ मुझे, अब बचा कौन, AGM बचा। AGM किधर जाएगा, यहां चला जाएगा। बहुत आराम से करने वाला था, हर एक चीज देखो लिखी हुई है, मैं दोबारा रीड आउट नहीं कर रहा हूं क्वेश्चन तुम्हारे सामने, बट ये रही पूरी कहानी। अब क्या करने वाला था सर, अब क्या बच रहा है, चलो TM मैनेजर, M ये है तो T यहां कहीं आ सकता था, T पीछे सुनिए, अच्छा T के आगे T से पीछे P भी होना था, तो T यहां नहीं लिख सकते, T यहां लिखेंगे तो P यहां आएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर T आप इस पोजीशन पे इमेजिन करते तो T से पीछे तो P को लिखना था ना, T से पीछे P को लिखना था ना, तो P यहां लिखोगे तो ये वाली कंडीशन, S के आगे P नहीं लिख सकते हो, तो 100% है कि T यहां नहीं आ सकता ना, T ये हो जाएगा। अच्छा, P यहां नहीं आएगा तो P ये हो जाएगा। अब बचा कौन, O ये हो जाएगा। तो यही आपका भी अरेंजमेंट आना चाहिए था, बिल्कुल डिट्टो, बात बराबर है। बताइएगा सवाल डुएबल था कि नहीं था। ऑफ कोर्स थोड़ा सा टाइम लेगा, बट अगर इससे अगर हम काउंटर क्वेश्चन पूछें तो आपके ज्यादा से ज्यादा 2 या फिर 3 क्वेश्चन ही काउंटर क्वेश्चन पूछ सकता है, अदरवाइज से ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है ना। चलो अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डाउट में था, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज आया कि सर एक बार इसको करने का तरीका था, लेकिन उस क्वेश्चन में भी ना स्टेयर्स वाले में कि यह कि कुछ चीजें हैं जो कि हमें देखनी तक भी नहीं थी, लेकिन स्टूडेंट उसी चीज को देख के बार बार चेक करके अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। चलो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। आई होप सो, खैर इस पे मत फोकस करना, मैंने पहले से बना रखा है इसलिए ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है। मैं आपके सामने बनाऊंगा तो आप भी मतलब कि कहोगे कि आप 15 स्टेयर्स किए, तो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, बट मैं पूरे पॉइंट्स को लिखूंगा आपके सामने। लेकिन ध्यान से देखना, इन अ शॉपिंग मॉल कहता क्या है, 9 पर्सन स्टैंडिंग ऑन एन एस्केलेटर विच इज नॉट मूविंग एट द गिवन टाइम, अभी वो मूव नहीं कर रहा है। आगे देखो क्या कहता है, 15 स्टेयर्स हैं ऑन एस्केलेटर विच आर मार्क्ड 1 to 15, मैंने बना रखा है ये देखो, ठीक है।
आगे देखो, फ्रॉम बॉटम टू टॉप सम ऑफ द स्टेयर्स आर वेकेंट एंड नॉट मोर देन 3% स्टैंड इन द सेम स्टेयर। मतलब कि हर स्टेयर्स पे 3 से ज्यादा नहीं होती, मिनिमम मतलब 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, खाली भी हो सकते हैं, लेकिन 4 लोग को इस वाले स्टेयर्स पे 4 लोग नहीं चलेगी ही नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोला है, पर 3 से बोला है, ठीक है। व्हेन द एस्केलेटर स्टार्ट मूविंग अपवर्ड द टॉप मोस्ट स्टेयर्स बिकम द फर्स्ट। कहने का मतलब कि जो टॉप वाली है वो फर्स्ट हो जाएगी। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन थे वो मेरे पास दोस्त है नहीं, लेकिन जो बनेंगे वो इसी बेसिस पे बनेंगे, क्योंकि कहानी ये बोली गई है कि जो टॉप स्टेयर्स है, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, जो टॉप स्टेयर्स है वो फर्स्ट पे बन जाएगा। बस यही बस ध्यान देना, लेकिन बस अरेंजमेंट जो करना है वो करने वाला था बहुत आराम से, ठीक है। चलो देखते हैं, अब अरेंजमेंट की बात करते हैं हम। चलो क्या कहता है कि ओनली ए स्टैंड्स विद बी, मतलब ए और बी के साथ कोई और नहीं आ सकता, मतलब कोई तीसरा पर्सन नहीं होगा, क्योंकि ओनली लगा दिया गया है। तो ओनली ए एंड स्टैंड्स विद बी इन द प्राइम नंबर स्टेयर्स विच इज अबव द 7th स्टेयर्स। पहले बताओ 7th स्टेयर्स ये रही हमारी। अब इसके ऊपर प्राइम नंबर कितने होते हैं दोस्त मेरे, 11 और 13। भाई ऑफ कोर्स 11 और 13 ही प्राइम नंबर है हमारे। तो मैंने क्या किया कि मैंने 11 पे मैंने ए लिख दिया और बी लिख दिया। अब ए और बी के साथ कोई और नहीं आना चाहिए क्योंकि ओनली लगा हुआ है। और 13 नंबर पे भी जाके मैंने ए और बी लिख दिया, बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, देयर वर 2 स्टेयर्स बिटवीन ए एंड सी, एफ स्टेयर्स नंबर इज हाफ ऑफ द सी स्टेयर्स नंबर। भाई साहब बहुत प्यारी लाइन बोली गई है, देयर वर 2 स्टेयर्स बिटवीन ए एंड सी। ए ये है, ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकता है सी। ए ये है पर यहां तो नीचे ही आएगा, 1 2 सी ये हो जाएगा। अच्छा, सी का स्टेयर नंबर 10 है, तो एफ का क्या होगा, इसका आधा, दैट इज 5 पे आएगा। तो ये मैंने लिख दिया यहां पे, कोई दिक्कत नहीं आता है। सिमिलरली यहां पे देखो 1 2 करके सी, अच्छा सी 14 नंबर पे जा रहा है तो इसका आधा कितना होगा, 7। तो एफ किस पे जाएगा, 7वें नंबर पे जाएगा। आगे देखो, अगर हमने एक और केस बना लिया दोस्त कि ए और बी मैंने ऐसे कर दिया, तो 1 2 करके सी यहां आएगा। सी कितने नंबर पे आ रहा है, 8वें नंबर पे, तो 8 का आधा 4, तो एफ किस पे जाएगा, 4 नंबर पे जाएगा। अच्छा देखो, बहुत प्यारी लाइन एक और बात बोली गई है, एफ एंड एच स्टैंड्स इन देयर सेम स्टेयर्स। अच्छा, एफ और एच आपका सेम स्टेयर, तो एफ के साथ मेरा एच भी आ जाएगा, हर जगह लिख दो एच एच, ठीक है। अच्छा, अब ये नहीं बोला गया कि ओनली वर्ड, ओनली वर्ड मतलब एफ एच के साथ कोई और तीसरा पर्सन आने की संभावना रख सकता है, लेकिन हमने अभी नहीं बोला गया है। कह रहा है द नंबर ऑफ स्टेयर्स बिलो एच, देखो उसमें पॉइंट को मैं लिखता हूं फिर बता देखना, एच के बिलो, नंबर ऑफ स्टेयर्स बिलो एच 3 लेस देन के बाद वाला नंबर देखा करो, देन के बाद वाला देखा करो, देन के बाद वाला देखा करो, देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ स्टेयर्स अबव डी। तो देन के बाद वाला क्या है, उसको पहले लिखो अबव डी माइनस कितना 3, यही तो बात बोली गई है। अब बस यहां पे रुक जाओ, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। बेटा ये बताओ आप, एच के नीचे कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेयर्स हैं। तो 6 माइनस 3 है, इधर आएगा +3, 6 + 3 9, तो डी के ऊपर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके डी कंफर्म यहां आ जाएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर जी, इस कंडीशन के हिसाब से। इसमें भी वही लगा दो, एच ये रखे हो तो 1 2 3 4 4 माइनस को इधर लेंगे, प्लस में 4 + 3 7, तो 7 फ्लोर होंगे डी के ऊपर होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 करके डी यहां लिख देंगे, यही होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल बराबर है। वही चीज यहां पे भी कर दो भाई मेरे। एच के नीचे कितने हैं, 1 2 3 3 + 3 6, तो 1 2 3 4 5 6 करके डी यहां हो जाएगा, बराबर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ो, ईज स्टेयर इज थ्राइस दैट ऑफ जी स्टेयर्स। बहुत प्यारी लाइन बोली कि ई का स्टेयर्स इज थ्राइस ऑफ जी स्टेयर्स, बहुत प्यारी लाइन। चलो मतलब किसी एक का भी पता चल गया ना स्टेयर्स, तो दूसरे का तो अपने आप निकल आएगा, ठीक है ना। देखो, ई इज अ नंबर, इज स्टेयर्स नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। भाई चलो दिमाग में कहेगा सर कितने नंबर मल्टीपल हैं, 3 का पहाड़ा पढ़ दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। इसको मैं मिटा दूं, था क्लियर नहीं होगा ना। आजा रबड़ कहाँ चली गई, ये रही, ठीक है। 3 2 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12,
3 5 जब 15, बस। क्यों सर? अरे भाई 15 ही है ना स्टेयर्स, इसलिए। अब क्या कह रहा है, ये सारे 3 के मल्टीपल में हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। अब आगे पढ़ो, पहली पॉसिबिलिटीज मत लगाने लग जाना भाई। देखो इतना पढ़ने, बस यहीं पे स्टूडेंट गलती किया, यही पॉइंट था मिस्टेक का, कि लग गया कि सर ऐसे तो बहुत केसेस बन जाएंगे। केसेस नहीं बनेंगे, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। द नंबर ऑफ स्टेयर्स बिटवीन डी एंड आई, क्या लिखा है कि नंबर ऑफ स्टेयर्स बिटवीन डी एंड आई इज डी एंड आई इज 1 मोर देन के बाद क्या लगा है, सी एंड ई, तो सी एंड ई प्लस 1 करोगे ऑफ कोर्स। आगे देखो, आई स्टैंड्स इन एन इवन नंबर स्टेयर्स विच इज बिलो जी स्टेयर्स। भाई मेरे प्यारी सी बात बोली कि जी के नीचे ही आई होगा, और आई किस पे होगा, इवन पे होगा दोस्त, इवन पर होगा। आगे देखो, जी एंड आई डू नॉट स्टार्ट इन कॉन्जुगेटिव। कॉन्जुगेटिव ऊपर नीचे, मतलब एक का गैप तो होगा ही होगा, मिनिमम एक का, इमीडिएट में नहीं हो सकते। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जी और आई आपका इमीडिएट में नहीं होगा। बस यही पूरी कहानी थी, इन्हीं पॉइंट्स को दोबारा पढ़ना भी नहीं है, अरेंजमेंट मेरा हो जाएगा। पर देखो कैसे केस को रिजेक्ट करना है, पहले हम केस 1 को देखेंगे, फिर केस 2 को देखेंगे, फिर केस 3 को, मतलब केस 3 को और केस 2 को, केस 1 को पूरी डिटेल में हम लोग समझेंगे। आराम से पढ़ो। देखो अब एक बात बताओ, ये वाला पॉइंट मेरा हो चुका है, यस सर हो चुका है। मेरे को थोड़ा सा ठंडे दिमाग से बताओ, क्या ई की पोजीशन कभी भी 3 हो सकती है क्या? अगर ई की पोजीशन 3 हो गई तो जी की क्या होगी, पहले नंबर पे, क्योंकि 3/3 1 आएगा, और जी पहले नंबर पे आने से तक क्यों नहीं था सर, जी के नीचे तो हमारा आई आना था। तो सर कभी भी हम 3 को तो कंसिडर करेंगे ही नहीं, टाइम की वेस्टेज है भाई। छठे नंबर पे सोचो अब तुम, देखो अगर ई को हम छठे नंबर पे लिखते तो 3 जी की क्या वैल्यू होती, 6 को डिवाइड करते 3 से, दूसरे नंबर पे आता। अगर जी मेरा दूसरे नंबर पे तो जी के नीचे आई, तो क्या कोई ऐसा फ्लोर बनता जहां आई हमारा इवन पे आएगा? कभी नहीं बन सकता सर। तो 6 को भी हम कभी भी नहीं चेक करेंगे। बचे क्या मेरे पास, 9 12 15। अब सोचो एक बात, अगर हम ई को हम 9 पे सोचते तो जी किस पे आता, 3 पर आता। 3 पे आता जी, तो भाई मेरे जी के नीचे ही आई था इवन पे, एक ही तो पोजीशन बचता आई के लिए वाला, तो जी आई कॉन्जुगेटिव हो जाते, पर मैंने बोला जी और आई कॉन्जुगेटिव नहीं। बचा क्या मेरे पास, कुछ नहीं, यही 2 नंबर बचे ई के चेक करने के लिए, तो अब हम इन्हीं जगह हम चेक करेंगे। समझ में आया? बस। और देखो कैसे केस को फिर उड़ाएंगे। देखो ई मैंने 12 नंबर पे रखा, देखो अब देखो बहुत आराम से, ई मैंने 12 नंबर पे रखा, तो जी कितने नंबर पे जाएगा, चौथे नंबर पे जाएगा। जी मेरा यहां लिखा, अरे भाई आई यहां आ जाएगा, बहुत सही सर, कॉन्जुगेटिव तो है नहीं, कहानी तो पूरी बन रही है जी के इसके साथ। अब आगे देखो, जी और आई बराबर है, क्या ये वाली कंडीशन, कहां गया मेरा मैन, क्या ये वाली कंडीशन वैलिड हो रही है? एक बार ठंडे दिमाग, डी और आई 1 2 3, डी और आई के बीच में 3 से, तो सी और ई के बीच में कितने होंगे, 3 - 1, क्योंकि ये +1 इधर आ जाएगा, तो 2 होंगे सी और ई के बीच में। भाई साहब सी और ई के बीच में तो एक ही आ रहे हैं, पाप हो जाएगा, कंडीशन खराब होगी। दैट मीन्स कि इस केस में ई अगर हमने 12 नंबर पे रखा तो मेरी बनी नहीं रही ये बात, क्योंकि डी और आई के बीच में, देखो डी और आई के बीच में 3 लोग, तो 3 - 1 2 लोग होने चाहिए सी और ई के बीच में, सी और ई के बीच में तो एक ही लोग आ रहे हैं। इसका मतलब अब हम लास्ट इस केस में एक चीज और चेक कर लेंगे, ई को यहां से हटा दो पहले, तो जब ई यहां नहीं आएगा तो जी यहां नहीं आएगा, और जी नहीं आएगा तो आई भी यहां नहीं आएगा। अब ई को हम 15 नंबर पे रखेंगे, तो 5वें नंबर पे जी चला जाएगा, और आई मेरा नीचे ही आना है। कॉन्जुगेटिव में तो हो नहीं सकता, जी और आई कॉन्जुगेटिव में नहीं है, तो आई अल्टीमेटली मेरा इसी पोजीशन पे आएगा। अगेन देखो डी और आई के बीच में 1 2 3 लोग हैं, 3 - 1 कितने लोग, 2 लोग होने चाहिए, तो भैया सी और ई के बीच में तो एक भी लोग। केस पूरा गलत है सर, ये पूरा केस गलत है, आपको बनाना नहीं है। अब समझ में आ गया, हर एक पॉसिबिलिटी समझ में आ रही है। अब हम इस वाले को केस को थोड़ा सा स्किप करके इसको समझा देते हैं। हमें मालूम है 12 और 15 पे रख के देखते हैं। चलो ई को पहले मैंने 12 नंबर पे रखा, देखते हैं क्या केस बनता है। 12 नंबर पे रखा तो जी मेरे किस पे आएगा कि चौथे नंबर पे जी, एफ यहां आ जाएगा जी, भाई यही आएगा ना चौथे नंबर पे, बताओ। अरे भाई 3 4 12 12, 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 बराबर। अब क्या बनेगा सर, चलो जी के नीचे आई,
तो यही आ सकता है आई। डी एंड आई के बीच में कितने फ्लोर्स, मतलब कितने स्टेयर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, तो 6 - 1 5 होने चाहिए सी और ई के बीच में। सी ई, यहां सी है, यहां ई है, क्या तुमको 5 दिख रहा है कहीं से? किसी भी रूप से नहीं दिख रहा ना, तो क्या करोगे, क्या करोगे, यहां से ये हटा दो, ठीक है, यहां से ये हटा दो, यहां से ये हटा दो। अच्छा, अब लास्ट क्या आएगा, ई को हम 15 पोजीशन पे रखेंगे, तो 5वें पे हमारा जी आ जाएगा, जी के नीचे आई, तो आई तो मेरा सर कॉन्जुगेटिव में नहीं सकता, तो आई यहां आएगा। अगेन क्या मेरी डी और आई के बीच में 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, 5 में से 1 कम जाएगा, दैट इज 4। सी और ई के बीच में 4, 1 2 3 4 5 6। भाई कंडीशन यहीं पे ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही, यही तो मेन कंडीशन थी जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी और सारे केसेस को कैंसिल आउट कर रही थी। बात बराबर है? आगे देखो, ये भी केस गलत हो गया। अब लास्ट क्या बचा है मेरे पास, ये वाला बचा, ये लास्ट केस है, इसके बाद मेरे पास ये सवाल पूरा हो जाएगा। देखो ई कहां पे रखोगे भाई मेरे, ई अगेन सर 12 नंबर पे रखो सर आप, ई को मैंने यहां रखा, तो ई यहां रखा, चौथे नंबर पे जी, ठीक, जी के नीचे आई, आई अगेन, डी और आई के बीच में 1 2 3 4 5, 5 में से 1 कम कर देंगे 4, सी और ई के बीच में 4। अरे भाई साहब, 2 ही लोग, एक ही लोग तो आ रहे हैं, बस बात समझ में आ गई। लास्ट अब हम ई को कहां रखेंगे, हो गया सवाल सॉल्व। ई यहां से हटा दो ना, ठीक है, ई को हम यहां रखेंगे, ठीक है, ई जैसे यहां रखा तो जी कहां जाएगा, यहां पे आ जाएगा एफ एच जी, ये केस अलग है याद रखना, ठीक है ना, ठीक, एफ एच जी आ गया, जी आ गया तो आई नीचे आना था, आई ये हो गया। अब अगेन ये वाली कंडीशन चेक कर लो, डी और आई के बीच में 1 2 3 4 5 में से 1 कम हटा देंगे 4, तो सी और ई के बीच में 4, 1 2 3 4 बिल्कुल बराबर, कंडीशन पूरी सेटिस्फाई हो रही। और कोई पर्सन बच रहा है क्या, देखो ई ए बी सी डी एफ, क्या लोग थे, 9 पर्सन थे, तो 2 3 तो 5 6 7 8 और ये 9 हो गए, पूरे के पूरे 9 पर्सन हमारे हो गए। अब इसके ऊपर जो काउंटर क्वेश्चन बनेंगे उसी के बेसिस पे, क्योंकि कहानी ये बोली गई थी ना, ये इतना बताया गया है कि 15 स्टेयर्स पे जो है वो फिर नीचे घूम के यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है। तो ये पूरा आपका रिजल्ट बनना चाहिए था, लेकिन सारी कंडीशन को चेक करना था, इनको तो चेक भी नहीं करना था भाई, बस 12 और 15 ही मेन हुए बाकी कंडीशन के हिसाब से। तो आज के सेशंस के लिए सिर्फ इतना ही गाइस, जरूर कमेंट करिएगा कि इसी तरीके से 2-2 3-3 पजल्स लाता रहूंगा ताकि मेंस के एग्जाम तक, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं हम लोग प्री की क्लासेस में, प्री को भी हम लोग कंटिन्यू करने को सोच रहे हैं, तो प्री को कंटिन्यू करेंगे ताकि इसी जीसी का भी एडमिट कार्ड आ गया तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और बाकी आपका जो भी रहेगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।